Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video of Glitter, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने लेसन टू जिसका नेम था रिप एंड विंकल, ये स्टोरी स्टार्ट करी थी एंड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें हमने जाना था कि एक रिप एंड विंकल नाम का पर्सन था जो कि काफी ही लेजी था एंड और भी कई सारी बातें हमने उनके बारे में जानी थी। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। नाउ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो रिप एंड विंकल ने एक फनी लुकिंग मैन की हेल्प करी थी एंड उस मैन ने बैरल में से मग डाल के कुछ पिया, स्वीट ड्रिंक पिया, है ना। अब आगे क्या होता है, उस मैन ने पिया, रिप एंड विंकल टू डिब्बा मग इन द बैरल एंड ड्रैंक इट। अब रिप एंड विंकल क्या करता है, वो भी उसमें डिप करता है मग बैरल के अंदर और वो पी जाता है। इट टेस्टेड गुड, वो उसका टेस्ट उसे अच्छा लगता है। ही हैड वन मोर मग, वो उसमें एक और मग डालता है और एक और पी लेता है। आफ्टर हैविंग 3 मग्स ही फेल अस्लीप, मीन्स कितने मग पी लिए, 3 मग पिए थे रिप एंड विंकल ने और फिर वो सो गया। When he woke, he saw that all the funny looking men had gone. जब वो उठता है वो क्या देखता है, उसके आसपास के जितने भी फनी लुकिंग मैन थे ना वो सब जा चुके होते हैं, कोई भी नहीं होता उसके आसपास। He called out to his dog but there was no response. वो अपने डॉग को भी आवाज देता है बट कोई आता ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। He could not believe he had slept the whole day and night. He got up, his joints ached. वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो पूरे दिन रात सोता रहा और जब वो उठा उसके जो जॉइंट्स थे, पैर थे, उसमें दर्द हो रहा था कि वो बहुत लंबे समय से सो रहा था। अब आपको क्या लगता है उसके पैरों में दर्द क्यों हो रहा होगा, मतलब कितनी देर सोया कि उसके पैरों में दर्द होने लग गया। उसने बोला वोल डे एंड नाइट, एक दिन, कितने दिन, 2 दिन, वी डोंट नो कितने दिन सोया। As he started walking back home, he saw the village down below. जब वो सोचता है कि चलो वापस घर चले तो वो विलेज डाउन को नीचे की तरफ पाता है। Which somehow seemed change. वो गांव चेंज जैसा लगता है कि ये तो चेंज हो गया, क्या वो अलग दुनिया में पहुंच गया क्या रिप एंड विंकल, जो उसे चेंज लग रहा है, या वो इतना लंबा सो गया कि इतने समय में सब कुछ चेंज हो गया। देखते हैं। When he entered the village, He saw new faces. जब वो अपने गांव में पहुंचता है वहां पे उसे नए नए चेहरे दिख रहे होते हैं। All the people look at him and rub their chins. सब लोग उसको देखते हैं और अपनी चिन को रब करते हैं। भाई अपनी चिन को क्यों रब कर रहे हैं? Seeing them do this, Rip and Winkle did the same. सब अपनी चिन को रब कर रहे हैं तो रिप एंड विंकल भी अपनी चिन को रब करता है। To his surprise, he found that he had grown a foot-long beard overnight. वो ये जान के बहुत ही सरप्राइज होता है कि एक रात में उसकी इतनी लंबी, फुट लंबी बियर्ड हो जाती है एक रात में। वो सोचते हैं एक रात में मेरी बियर्ड इतनी लंबी कैसे होगी, मेरी दाढ़ी, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा होगा कितनी लंबी होगी ना उसकी बियर्ड। भाई इतनी लंबी कैसे हो गई, चलिए जानते हैं। Rip and Winkle was puzzled. He believed that he knew most of the village folks well. Rip and Winkle काफी पजल होता है कि क्या हो रहा है भाई, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता। वो बिलीव करता है कि वो तो ज्यादातर गांव वालों को जानता था पहले से, बट टुडे he could not see anyone who was known to him. बट आज तो उसे कोई भी नहीं दिखा जिसे वो जानता था, कोई भी चेहरा ऐसा उस गांव में दिखा ही नहीं। The children made fun of him. और जो बच्चे थे वो उस पर हंस रहे थे, उसके पीछे दौड़ रहे थे। अब बताओ बच्चे क्यों हंस रहे होंगे, उसकी इतनी बड़ी बड़ी बियर्ड देख के हंस रहे थे। Rip and Winkle stopped by a place where there had been a school and asked the crowd that had gathered. अब Rip and Winkle एक जगह रुकता है वहां पे जहाँ पे एक स्कूल था और वो उस क्राउड से पूछता है कि यहाँ पे क्यों इकट्ठा है। जो भी वहां पे खड़े थे उनसे क्या पूछता है, Where is Schooner? Where is Schooner the school master? जो स्कूनर मतलब जो स्कूल मास्टर है उनके बारे में पूछता है कि स्कूनर कहाँ है। तो कोई कहता है ओ स्कूनर,
ही वेंट टू वॉर इन 63 एंड नेवर केम बैक। वो जब 63 में तो गए थे एंड वो कभी भी वापस नहीं आए। एंड वेंडेमल, और वो पूछता है वेंडेमल कहाँ है? रिप वैन विंकल पूछता है ही डाइड 18 years बैक, कि वो 18 साल पहले ही मर गए थे। एक दूसरी वॉइस में कोई क्राउड में से बोलता है। रिप वैन विंकल पजल हो जाता है, आई एम गोइंग टू मैड। वो कहते हैं मैं पागल हो जाऊंगा। हैड आई स्लीप ऑल दीज ईयर्स ऑन द माउंटेन, क्या मैं इतने सालों के लिए सोता रह गया माउंटेन में, 16-17 साल। वो सोचता है। फाइनली रिप वैन विंकल आस्क डज एनीवन हियर रिमेम्बर रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल पूछता है क्या यहाँ पे किसी को पता है कि रिप वैन विंकल कहाँ है? वो अपने ही नाम लेके पूछता है। तो वहां पे एक वुमेन होती है, बोलती है यस, हाँ वो तो मेरे फादर है, वो तो मेरे फादर थे। ही वेंट अप द माउंटेन 21 years बैक बट नेवर रिटर्न। मतलब वो कहती है ये तो मेरे फादर थे, वो तो माउंटेन्स पे गए थे 21 years पहले, बट अभी तक वापस नहीं आए। इट मीन्स रिप वैन विंकल कितने समय तक सोता रह गया? 21 years तक। हिज डॉग केम बैक विदाउट हिम। वो बोलती है उनका जो डॉग था वो तो वापस आ गया, बट वो आई नहीं। रिप वैन विंकल वॉज ओवर जॉय। ही सेड डॉटर इट इज मी रिप वैन विंकल, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी। रिप वैन विंकल थोड़ा सा खुश हो जाता है। वो कहता है डॉटर अपनी बेटी को, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ओ माई फादर इट इज रियली यू। तो उसकी बेटी कहती है ओ माई फादर, सही में आप हैं। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल। वो कहती है इतने सालों से आप कहाँ थे? फादर एंड डॉटर हग ईच अदर। फिर वो जब इतने समय बाद मिलते हैं तो एक दूसरे को हग करते हैं। रिप वैन विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 years। तो इट मीन्स रिप वैन विंकल कितने सालों के सो गया था? 21 years तक सोता रह गया था। कौन? रिप वैन विंकल। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? वॉशिंगटन इरविंग ने। एंड इस स्टोरी से क्या हमें मैसेज मिलता है? वन शुड नॉट बी लेजी, कि हमें लेजी नहीं होना चाहिए अपने काम के प्रति। जो भी हमारा वर्क है उसे पंचुअली टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना चाहिए इन अ टाइम, ताकि हमारा जो वर्क है उसे समय से हम पूरा कर सकें। एंड अगर हमारा वर्क रहेगा डन तो हम भी एक्टिव रहेंगे। तो इसलिए लेजी नहीं रहना चाहिए। सो ये आपकी स्टोरी थी लेसन नंबर 2, जिसका नेम था रिप वैन विंकल। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड उससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका लिंक आपको मिल जाए। So thank you for watching my video, students, and don't forget to subscribe my channel.